नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा और इस समय मैं जयपुर में हूं ततीवाला ज्वेलर्स शोरूम में। तो हमारे साथ है मोहित ततीवाल जी। नमस्कार जी। और आज हम आपको दर्शकों जानकारी देंगे मंगल ग्रह के रत्न मूंगे के बारे में कि मूंगा किन लोगों को धारण करना चाहिए, किन लोगों के लिए ये लाभप्रद रहता है और किन लोगों के लिए ये अशुभ फलदायी भी साबित हो सकता है। आप देख रहे हैं कि तमाम तरह के रत्न यहाँ पर रखे हुए हैं। मोहित जी आपको जानकारी देंगे ये जो अलग अलग तरह के रत्न हैं ये कौन से कंट्री के हैं और इनका रेट क्या है और किसको पहनने से क्या ज्यादा फायदा मिलता है। जैसे बहुत सी भ्रांतियां रहती हैं कि मूंगा महंगा आता है, सस्ता आता है, ये सभी जानकारी भी आज मोहित जी आपको देंगे। तो मोहित जी दर्शकों को ये बताइए कि ये जो रत्न हैं इनमें कौन सी कंट्री के हैं ये और क्या इनका रेट होता है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 तरह के मूंगे रखे हुए हैं। जो सबसे पहला मूंगा, जो सबसे उच्च क्वालिटी का मूंगा माना गया है, वो अपने जैपनीज मूंगा होता है। ये जापान से आता है। इसकी आप देख सकते हैं कि शेप बहुत ही अच्छी होती है। ये ओवल शेप का आता है, बहुत ही अच्छी शेप का आता है और इसको पहनने से बहुत ही लाभ मिलता है। जो दूसरा अपने मूंगा आते हैं वो इटालियन आते हैं। इटालियन थोड़े से लंबे कैप्सूल टाइप के मूंगे होते हैं। ये भी काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं। ये अपने बजट में आ जाते हैं। जैपनीज थोड़े महंगे पड़ते हैं। जो आदमी जैपनीज मूंगा अफोर्ड नहीं कर सकता है वो इटालियन मूंगा पहन सकता है। और इटालियन मूंगे में ही एक त्रिकोण मूंगे आते हैं। मंगल का जो अपने यंत्र होते हैं या जो मंगल माना गया है वो त्रिकोण माना गया है, तो उस हिसाब से बहुत ही इफेक्टिव रहते हैं ये त्रिकोण मूंगे एस्ट्रोलॉजी के पर्पज से, और बहुत ही अच्छे मूंगे माने गए हैं। ये इटालियन भी आते हैं, जैपनीज भी आते हैं। जैसा जिस व्यक्ति का बजट हो उस हिसाब से उसको हो जाते हैं। ये दोनों इटालियन मूंगे हैं, ये जैपनीज मूंगा है जिसका शेप बहुत ही अच्छा है। ये सारे लैब द्वारा प्रमाणित आते हैं, गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड होते हैं और मूंगा जो है काफी कम रेट में आपको अच्छा मूंगा मिल जाता है। जो जैपनीज मूंगा होता है वो करीब 6-7 हजार रुपए से लेके 10-12 हजार रुपए तक का आपको मिल जाएगा। पर रत्ती है या टोटल फीस का 6.25 रत्ती का फीस ले तो करीब आप मान के चलें कि वो 9-10 हजार रुपए का आपको जैपनीज मूंगा मिल जाएगा। जहाँ अपन इटालियन मूंगे की बात करें तो आपको 6-7 हजार रुपए में अच्छा इटालियन मूंगा आ जाएगा। जैसे मोहित जी हमने देखे हैं कि बहुत से लोगों के पास 15,000 या 20-20 हजार के भी मूंगा खूब लोग पहनते हैं या ऐसा मार्केट में रेट देखा है, ऑनलाइन भी देखा है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें महंगा नग चाहिए, 20 रत्ती का चाहिए, 15 रत्ती का चाहिए। हाँ। और उसकी कॉस्ट भी क्या 15-20 हजार तक भी या 25 हजार तक भी पहुंच जाता है। हाँ, जैसे जैसे मूंगे में अगर आप साइज बढ़ा लेते हैं उस हिसाब से मूंगे की कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे आप 20 रत्ती का लोगे तो 20,000 रुपए तक का आपको मिलेगा। और कई जगह 500-600 हजार रुपए में मूंगे उपलब्ध हैं। मैं वो बताना चाहता हूँ कि वो रंगे हुए और नकली मूंगे होते हैं। असली मूंगा आपको मिनिमम से मिनिमम 6-7 हजार का अच्छी क्वालिटी का जो असर करे वो आएगा। आपके हिसाब से एक बजट होता है, हर आदमी महंगा रत्न नहीं ले पाता है। हालांकि मूंगा रत्न बहुत महंगा नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम कितने बजट का रत्न लोगों को धारण करना चाहिए? कम से कम मेरे हिसाब से आपको जो है अपने 6.25 रत्ती का या 5 रत्ती का अगर इटालियन मूंगा लेंगे तो 5-6 हजार की रेंज में आपको उपलब्ध हो जाएगा, जो कि अच्छा इफेक्टिव भी रहेगा और अच्छी क्वालिटी का भी रहेगा। इससे ज़्यादा हल्का और एकदम ही हल्का रत्न नहीं लेना चाहिए जो कि वो कम इफेक्टिव होता है। इसके बनस्पत आप उसके सब्सटीट्यूट आते हैं जो 1000 रुपये से लेकर 2-3 हजार रुपये तक के आते हैं, वो आप ले सकते हैं। वो भी काफ़ी लाभदायक रहते हैं। मैं दर्शकों को जानकारी दे दूं कि कोई भी रत्न जो है वो पहनने से कोई चमत्कार नहीं होता है। बहुत से ज्योतिषी कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, या मोहित जी बहुत से ज्वेलर्स भी ये कह के बेच देते हैं ये नग ले लीजिए तो पैसा आ जाएगा, प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉटरी लग जाएगी या आपकी किस्मत चमक जाएगी। देखिए ऐसा नहीं होता है। मेरा अपना अनुभव ये कहता है 18 वर्ष का कि कोई भी रत्न जब हम धारण करते हैं तो हमें उनके द्वारा रश्मियां प्राप्त होती हैं और जितना अच्छी क्वालिटी का रत्न होगा उतनी ही ज्यादा रश्मियां प्राप्त होंगी। और जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और मूंगा अगर आपको सूट कर रहा है तो वो ताकत आपके अंदर इतनी ज्यादा आ जाती है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, जिसके कारण आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है और आपके सभी कार्य पूर्ण होने लगते हैं। मूंगा धारण करने से शरीर से आलस्य दूर होता है, रक्त संबंधी कोई विकार हो वो दूर होते हैं, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और बड़े जबरदस्त लाभ मिलते हैं। अगर जो व्यक्ति आर्मी में, एयरफोर्स में, पुलिस में जाना चाहता है, खिलाड़ी बनना चाहता है, गायक बनना चाहता है, ये एनर्जी से संबंधित उनका कोई भी कार्य है
तो और उनकी कुंडली में मंगल थोड़े से भी कमजोर है तो वो लोग मूंगा विशेषकर धारण करें तो उनको लाभ मिलता है। तो दर्शकों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किन लोगों को मूंगा बहुत ही ज्यादा फायदा देता है और किन लोगों को ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर आपका मेष लगन मेष राशि है, कर्क लगन कर्क राशि है, सिंह लगन सिंह राशि है और वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि है, धनु लगन धनु राशि है या मीन लगन और मीन राशि है, तो निश्चित रूप से मूंगा रत्न धारण करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसको धारण करने से आपके नौकरी व्यवसाय में प्रमोशन होगा, काम कारोबार में सफलता मिलेगी और आपके अंदर बहुत सारा पॉजिटिविटी आएगी, जिससे आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। जब मेहनत करेंगे तो उसका सकारात्मक परिणाम भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए, अब किन लोगों को ये कदापि धारण नहीं करना चाहिए, भूल कर भी धारण नहीं करना चाहिए। अगर वृषभ राशि वृषभ लगन, मिथुन राशि मिथुन लगन, कन्या राशि कन्या लगन और मकर राशि मकर लगन, कुंभ राशि कुंभ लगन, इन लोगों को भूल कर भी धारण नहीं करना चाहिए। और विशेष परिस्थिति में अगर मंगल आपकी कुंडली में स्वराशि में है, उच्च में है और उसकी दशा आ गई, तभी ही धारण करना चाहिए या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर आप ये रत्न धारण कर सकते हैं। कोई भी रत्न जो है आप अपनी स्वेच्छा से मत धारण करें। अगर आपको लगता है कि आपके पास धन नहीं आ रहा है तो आपने पन्ना पहन लिया, आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है तो आपने पुखराज पहन लिया, तो ऐसा नहीं है। किसी अच्छे ज्योतिषी को कुंडली दिखाकर ही आप रत्न का चुनाव करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दर्शकों, मूंगा रत्न जो है मंगलवार के दिन मंगल की होरा में प्रातः काल में धारण करें और इसको या तो सोने में या तांबे में धारण कर सकते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में कभी कभी इसको चांदी में भी धारण कराया जाता है। और इसके साथ साथ आप मंगलवार के दिन सुबह नहा धोकर बैठे, स्वच्छ कपड़े पहने, घी का दिया जलाएं और इसके साथ ही मूंगे के ऊपर कच्चा दूध और गंगा जल से इनको स्नान करा लें और ओम मंगलाय नमः या ओम हनुमंते रामदूताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके मंगलवार के दिन मंगल की होरा में प्रातःकाल में धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। आप हमारे से मोहित जी से संपर्क कर सकते हैं ये रत्न लेने के लिए। अभिमंत्रित करके हम आपको ये प्राण प्रतिष्ठित करके रत्न देंगे जिससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, आज हमने आपको मूंगा रत्न से संबंधित जानकारी दी। मोहित जी ने भी रत्न के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी और अगले एपिसोड में किसी और रत्न के बारे में हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक मोहित जी को और मेरे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।